कैपेसिटर में एक दो डेरिवेशन है, ठीक है बच्चों, फॉर 12th बोर्ड। और ये जो डेरिवेशन है बोर्ड में आता ही है, हाफ ईयरली में आता ही है, नहीं तो एनुअल में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लगभग आधे घंटे का होगा लेक्चर। तो ये जो अभी लिखा देंगे है ना डेरिवेशन, उसको अच्छे से याद कर लोगे और एग्जाम में एक्सिक्यूट करोगे, ठीक है। लिखो डिराइव, इसको बाएं दाएं नहीं कर सकते, जैसे लिखाएंगे वैसे लिखना वहां जाके, ठीक। और थोड़ा रीडिंग भी लगाएंगे एनसीईआरटी बुक का, जो जैसे नीट और जेईई मेन दोनों के लिए बीच में से पैराग्राफ में से चीजें पूछ देते हैं, तो ज्यादातर तो हम लोग कवर कर देते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक इज ऑलवेज टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिखो पहले क्या है कि रफ में हम थोड़ा डेरिवेशन अभी उतारना मत तुम लोग, हम लिखाएंगे, ठीक है। पहले समझ लो, मान लो दो कंडक्टर है, अपने कन्वीनियंस के लिए प्लेट ही ले लेते हैं, है ना, और ये कैपेसिटेंस बना रहा है, कैपेसिटर बना रहा है जिसका कैपेसिटेंस C है। ये A है प्लेट और ये B है, दोनों इलेक्ट्रिकली अनचार्ज्ड है। अब हम पॉजिटिव चार्ज को B से A पे ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को। तो A पॉजिटिव हो जाएगा और B चूंकि पॉजिटिव लूज करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और जब इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेगा तो फेसिंग सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा, इनर फेसिंग सरफेस पे, जब इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेगा तो B जितना लूज करेगा A उतना गेन करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो A जितना पॉजिटिव होगा B उतना निगेटिव होगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं जो मेरा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो बिट बाय बिट हो रहा है, ठीक है। जैसे इतना चावल खाना है तो एक एक चावल खा रहे हैं, एक एक चावल खा रहे हैं, चाहे तो उसको भी छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो चार्ज को लंप में एक बल्क में नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, बिट बाय बिट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लीजिए चार्ज ट्रांसफर होने के बाद किसी इंटरमीडिएट स्टेज जो है, इंटरमीडिएट स्टेज पे चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, ये बिट बाय बिट का जो शब्द है थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी का ही वर्ड है, तो चीजें मैं थोड़ा उसी को रेफर करूंगा। इस पे प्लस क्यू आ गया तो इस पे माइनस क्यू आ गया। तुम्हारी ये इंटरमीडिएट स्टेज जब ऑफ चार्जिंग जो है चार्ज ट्रांसफर पे, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कितना? क्यू बाई सी। अब यदि इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या लिखते हैं स्पेलिंग बेटा? इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसको हम डीक्यू कहेंगे, बहुत ही छोटा टेंडिंग टू जीरो, ट्रांसफर करते हैं बी से ए पे। तो जो हमको वर्क रिक्वायर्ड होगा डीडब्ल्यू, ये जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो चार्ज ट्रांसफर इनटू हायर फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट। तो फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल में डिफरेंस कितना है? फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, बाय व्हाट अमाउंट? क्यू बाई सी। तो ये डीक्यू चार्ज ट्रांसफर किया। अब मान लीजिए चार्ज इनिशियली इस पे जीरो रहा हो और जीरो से बढ़ के कैपिटल क्यू हो गया हो, इस पे माइनस क्यू हो गया होगा। इसलिए द फाइनल चार्जेस आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इसका समेशन कर देंगे जीरो से क्यू तक। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्यू स्क्वायर बाय 2 होगा, तो डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब ये जो वर्क डन है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो सीधे उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यही इसका
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गया या एनर्जी स्टोर हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी टू सी। लोग क्यू को सी इंटू वी कर देंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर होगा, जहां वी विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको नहीं उतारेंगे, फिर से लिखते हैं। लिखिए, फिगर शोज टू कंडक्टिंग प्लेट, जरूरी नहीं कि प्लेट ही हो, टू कंडक्टिंग प्लेट ब्रैकेट में लिखो, इट कैन बी मेटल ऑफ एनी शेप, टू कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट ब्रैकेट लिखो, इट कैन बी मेटल ऑफ एनी शेप placed such that it constitutes a capacitor, of capacitance C। ठीक है। Initially they are uncharged, and now the positive charge is transferred from B to A. Now the positive charge is being transferred from B to A। NCERT का शब्द है बिट बाय बिट, नहीं कहते भोजन एक एक चावल खाओ, बिट बाय बिट। Hence A will acquire positive charge and B will acquire negative charge। A will acquire positive charge, B will acquire negative charge of same amount। अब नीचे लिखो, पैराग्राफ बदल के लिखो। नाउ सपोज एनी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, प्लेट ए एक्वायर्ड चार्ज प्लस क्यू एंड देन बी विल एक्वायर्ड चार्ज माइनस स्मॉल क्यू, A acquired charge plus capital Q and then the B will acquired charge minus capital Q, क्योंकि B पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। नो इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ चार्ज, इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वहां लिखा बेटा इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज DQ is transferred from B to A, then the work required will be dW equals to charge transferred into, then के बाद ये लिखो, वर्क रिक्वायर्ड छोड़ दो, दिस चार्ज इज ट्रांसफर्ड अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Q by C, is transferred against a potential difference of Q by C, hence the work required is dQ into potential difference Q by C। अब लिखो टोटल वर्क डन such that the final charges are plus Q and minus Q respectively on the plate A and B, plus Q and minus Q respectively will be W equals to integral Q dQ by C 0 to Q equal to Q square by 2C limit 0 to Q, and this is half Q square by 2C। कोई Q को C इंटू V कर देगा तो V फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो, सिंस दिस वर्क डन इज अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, this work done is against conservative force,
conservative force, that is the electrostatic force applied by the electrostatic field, that is the force applied by the electrostatic field, and this is stored as a potential in the system, stored as a electrical potential in the system as U equal to half Q square by C. U equal to half Q square by C. ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया. फर्स्ट डेरिवेशन हो गया. सेकंड लिखो. यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड by the capacitor, energy stored by the capacitor, using the expression for energy stored by the capacitor, derive the expression for energy stored per unit volume, energy stored per unit volume called energy density in terms of electric field E, in terms of electric field E between the plates of the parallel plate capacitor. Bracket लिखो. Although it is valid for general case of electric field, although it is valid for general case of electric field, general case of electric field, जनरल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, लिखो. अब सॉल्यूशन लिखो. सिंस वी नो द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. ठीक है, वी हैव सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पहला इक्वेशन लिख लो. For parallel plate capacitor, and also electric field between the plate is E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा वी राइट Q बाय एप्सिलॉन नॉट A. इसमें कंफ्यूजन ना हो. तो यहां से Q निकाल लो. तो Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू E. देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड Q इन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर विल बी एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर इंटू E स्क्वायर, एंड C विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाय D. सो U इक्वल्स टू हाफ, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एक ए बच जाएगा इंटू ए इंटू डी. अब लिखो. ए इंटू डी इज द वॉल्यूम इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. ए इंटू डी इज द वॉल्यूम इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट. हेंस यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए इंटू डी इज द वॉल्यूम वी. Therefore, energy stored per unit volume called energy density, energy stored per unit volume called energy density, given by U equals to V बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. Hence derived. तो ध्यान देना है कि यूजुअली यही पूछा जाता है, यूजुअली यही पूछा जाता है. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, वो है एनर्जी डेंसिटी. तो दो अलग अलग डेरिवेशंस हैं, इसमें ये रिजल्ट यूज करके किए हैं. समझ रहे हो? तो ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम है. इसलिए कोई हमसे एप्सिलॉन डेरिवेशन तो नहीं, ऐसे बता रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट टू ई स्क्वायर का डायमेंशन पूछेगा. 10 सेकंड में कर दो. तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का कोई डायमेंशन पूछेगा, दस सेकंड में कर दो. तो एप्सिलॉन अब डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, इनडायरेक्टली निकालेंगे. तो चूंकि
लेफ्ट हैंड का डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर होगा, हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का होगा। तो एनर्जी विल बी ml स्क्वायर T-2 is the energy, volume will be LQ, so this will be ml-1 T-2। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, हो सकता पहले कराए हो ये, एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल स्पेस ऑफ साइड लेंथ A in a cube of side length A considered in front of a large plane charge sheet, considered in front of a large plane charge sheet, large plane charge sheet, large plane charge sheet carrying surface charge density sigma, carrying surface charge density sigma। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कर डालो। कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू फील्ड का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो एक ही हो जाएगा क्यूब का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही कंफ्यूजन होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कंफ्यूजन होगा। अब ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बहुत सारा हम बहुत बार चीजें कह चुके हैं, ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैंने कहा था एक शब्द कि जब तक कंडक्टिंग नहीं लिखा है, जब तक मेटालिक प्लेट नहीं लिखा है, कॉपर प्लेट नहीं लिखा है, कंडक्टिंग प्लेट नहीं लिखा है, और उसके अलावा कुछ भी लिखा है, नॉन कंडक्टिंग लिखा है तो ठीक है, और नहीं लिखा है खाली प्लेन चार्ज शीट है, तब भी उसको नॉन कंडक्टिंग ही लेंगे। कंडक्टिंग तभी लेंगे जब कंडक्टिंग इंडिकेटेड रहेगा, और कंडक्टिंग यदि इंडिकेटेड नहीं है तो नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग का ये होता है कि ये होता है, सेकंड वाला होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज AQ, यही आंसर हुआ। एक और डेरिवेशन कैपेसिटर के चैप्टर में आता है ना, लिख लो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, series and parallel combination of, derive the expression for equivalent capacitance of, equivalent या effective capacitance of series and parallel combination of the capacitors, series and parallel combination of the capacitors। ठीक है, तो ये मेन डेरिवेशन है इतने, और ये ऑलरेडी लेक्चर के शुरुआत में हम करा दिए हैं, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट हो गया है। क्वेश्चंस जो है सो आप करोगे, है ना, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं मैथ वालों के लिए अलग और बायो वालों को अलग फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर लिखा देता हूं, क्योंकि जो अगला कंबाइंड टेस्ट है उसमें इसको ठीक से करोगे, इसको टॉपिक वाइज भी होगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे 2-2.5 मैथ वालों के लिए। ठीक है, तो इसको आप कर लोगे। तो मैथ स्टूडेंट्स 1 से लेकर लास्ट तक करेंगे। देयर इज नो इफ एंड बट, कोई इफ बट नहीं है। यदि आपका बायो है तो अब क्या है कि बड़ा क्वेश्चंस तो बहुत आसानी आते हैं, तभी कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा
इसमें मैं लिखाता हूं 1 से लेके 15 तक कर लोगे, 19 नंबर कर लोगे पीएमटी वाले, 25 कर लोगे, 27, 28, 29 कर लोगे, 30 कर लोगे। इसके बाद 35, 36 नंबर से या 37 नंबर से एनर्जी का क्वेश्चन आता है, तो 36 से लेकर 43 तक कर लोगे, बीच में करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें लगता है कि 52 से डायलैक्टिक शुरू हो जाता है, 52-53 से, 53 से मान लीजिए 55 कर लिए, और क्वेश्चन है 57 के बाद 58, 59, तो 58, 59, 60 कर लिए, दो ही कर लिए, ठीक है। ये पीएमटी स्पेसिफिक है। और उसके बाद 61 जाओगे, 62 जाओगे, ये 63 नंबर है या 62 नंबर है, ये डायलैक्टिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये कर लेना। 62 दो क्वेश्चन वहां पे है, डायलैक्टिक स्ट्रेंथ पे है, ये किस पे है खोज लेना, डायलैक्टिक स्ट्रेंथ याद रहेगा, लिख लो डायलैक्टिक स्ट्रेंथ, डायलैक्टिक स्ट्रेंथ। 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं, इसको कर डालो, हम डिस्कस कर देंगे, बस 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं। और ये तो दोनों करेंगे, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको एंजॉय करोगे। आई विल डूइंग ओनली ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, मैं डिस्कस कर दूंगा। और यदि आप स्कूल या बोर्ड एग्जाम के लिए जो डेरिवेशन बोले हैं, तीनों अच्छे से कर लीजिएगा।